नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है दीप्ति हर्ष कला। यहाँ हम आपको सुनाएंगे ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की सुनी अनसुनी कहानियां। सर्वप्रथम आपको असत्य पर सत्य की विजय के सूचक इस महापर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राजा रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता जी को मुक्त करवाया था। परंतु आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा है दशानन रावण के ज्येष्ठ भ्राता सहस्त्र रावण की। इस सहस्त्र रावण का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है, जिसके प्रणेता वाल्मीकि जी हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। लंका के राजा दशानन रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ एवं पूर्ण विधि विधान के साथ उनका राज्याभिषेक हो गया। इस अवसर पर इनके अभिनंदन के लिए सभी ऋषि मुनि राज दरबार में उपस्थित है और उन्होंने एक स्वर से कहा, लंका के अत्याचारी राजा रावण के वध से अब विश्व में धर्म की, न्याय की और शांति की पुनः स्थापना हो गई है। सब लोग सुख और शांति से निवास कर रहे हैं। यज्ञादि धार्मिक कार्य पुनः आरंभ हो गए हैं। उस समय ऋषियों द्वारा श्री राम के पराक्रम और रावण के विनाश की बात सुनकर देवी सीता जी को हंसी आ गई। राज दरबार में उनकी हंसी देखकर सबका ध्यान उनकी ओर गया और मुनियों ने देवी सीता से उनके हंसने का कारण पूछा। इस पर सीता जी ने राम जी तथा मुनियों की आज्ञा लेकर एक अद्भुत घटना बतलाते हुए कहा, यह घटना मेरे बालपन की है। उस समय मेरे पिता महाराज जनक ने हमारे राजमहल में एक ब्राह्मण के द्वारा आदरपूर्वक चातुर्मास्य व्रत करवाया था। मैं पूर्ण सजगता से ब्राह्मण देवता की सेवा करती थी। अवकाश के समय ब्राह्मण देवता मुझे विभिन्न कथाएं सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे सहस्त्रमुख रावण का वृत्तांत सुनाया, जो मैं आपको सुनाती हूँ। ऋषि पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम इलाविदा और कैकसी था। इलाविदा ने धन के देवता कुबेर को जन्म दिया और कैकसी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें बड़े पुत्र का नाम सहस्त्रमुख रावण था और छोटे पुत्र का नाम दशमुख रावण। दशमुख रावण ब्रह्मा जी के वरदान से तीनों लोकों को जीतकर लंका में निवास करता है और बड़ा पुत्र पुष्कर द्वीप में अपने नाना सुमाली के पास रहता है। वह बड़ा बलवान है, पर्वतों को सरसों के समान, समुद्र को गाय के खुर और तीनों लोकों को तृण के समान समझता है। सब पर अत्याचार करना उसे अच्छा लगता था। जब सारा संसार उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गया, तब ब्रह्मा जी और उसके दादा ऋषि पुलस्त्य ने उसे ऐसे कुकृत्य करने से रोका। उसका उत्पात तो कम हो गया, परंतु समूल गया नहीं। उस सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनाकर वे ब्राह्मण यथा समय पुनः अपने घर लौट गए, किंतु आज भी उन ब्राह्मण द्वारा सुनाई वह कथा मुझे वैसी ही याद है। आज आप लोग दशमुख रावण के वध से ही सर्वत्र सुख शांति का विचार कैसे कर रहे हैं, जबकि पुष्कर द्वीप में दशमुख रावण से भी अधिक अत्याचारी सहस्त्रमुख रावण का अत्याचार अभी भी कम नहीं हुआ है। यही सुनकर मुझे हंसी आ गई। इसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी श्री राम ने दशमुख रावण का विनाश कर महान पराक्रम का परिचय अवश्य दिया है, किंतु जब तक वह सहस्त्रमुख रावण नहीं मारा जाता, विश्व में पूर्ण आनंद कैसे हो सकता है। इस हितकारिणी और प्रेरणादायक वाणी को सुनकर श्री राम ने उसी क्षण कुबेर का स्मरण कर उनसे पुष्पक विमान कुछ समय के लिए मांग लिया और इस शुभ कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहा। वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण को उनकी संपूर्ण सेना के साथ बुला लिया गया। इसके पश्चात बड़ी सेना के साथ श्री राम ने पुष्पक विमान से पुष्कर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। देवी सीता, सभी भाई और मंत्रीगण उन्हीं के साथ थे। पुष्पक की तो अबाधित गति थी, वह शीघ्र पुष्कर पहुंच गया। जब सहस्त्रमुख रावण ने सुना कि उससे युद्ध करने के लिए वही राम आया है जिसने उसके छोटे भाई का वध किया, तो वह क्रोध से तिलमिला गया और तुरंत रणभूमि में आ पहुंचा। वहां मनुष्यों, वानरों और रीछों की लंबी कतार देखकर वह हंसने लगा। उसने विचार किया, इन क्षुद्र जंतुओं से क्या युद्ध करना है, क्यों ना इनको इनके राज्य भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने वायुअस्त्र का प्रयोग किया। जैसे कोई बलवान व्यक्ति बच्चों का मन बहलाकर उन्हें बाहर निकाल देता है,
वैसे ही सभी प्राणियों को उसने रणक्षेत्र से बाहर निकाल दिया। केवल चारों भाई सीता जी, हनुमान जी, नल नील जाम्बवंत, विभीषण, सुग्रीव, अंगद पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी सेना की यह स्थिति देखकर श्रीराम क्रोधित होकर सहस्त्रमुख पर टूट पड़े। श्रीराम के अमोघ बाणों से राक्षस तिल तिल कटने लगा। यह देख सहस्त्रमुख रावण क्षुब्ध हो गया। वह गरज कर बोला, आज मैं अकेले ही सारे संसार को मनुष्यों और देवताओं से रहित कर दूंगा। यह कहकर वह जोर शोर से श्रीराम पर बाणों का वर्षाव करने लगा। श्रीराम ने भी इसका प्रत्युत्तर दिया। धीरे धीरे युद्ध ने बहुत ही भीषण रूप धारण कर लिया। सहस्त्रमुख ने भुजंगास्त्र का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से विषधर सर्पों से समस्त दिशाएं एवं युद्ध भूमि व्याप्त हो गई। श्रीराम ने सुपर्णास्त्र से उसे काट दिया। इसके बाद श्रीराम ने उस बाण का संधान किया जिससे उन्होंने दशानन रावण का वध किया था, किंतु सहस्त्रमुख रावण ने इसे हाथ से धरकर मानो ऐसे तोड़ दिया जैसे वह श्रीराम का तीर नहीं, कमल पुष्प की नाल हो, और एक तीर चलाकर श्रीराम को मूर्छित कर दिया। इसके पश्चात उसने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी एवं सभी महाबलवान और पराक्रमी योद्धाओं को एक एक करके हरा दिया। श्रीराम एवं उनके साथियों को हारा हुआ देखकर वह दुष्ट सहस्त्रमुख अति प्रसन्न हुआ। वह अपने 1000 हाथों को उठाकर नाचने लगा। सती स्वरूपिणी माता सीता यह सब सह न सकी। उन्होंने उसी क्षण ऐसा विकराल रूप धारण किया जो महाकाली के समान ही उग्र था, और एक ही क्षण में सहस्त्रमुख रावण के शीश काट दिए और उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब क्षण भर में हो गया। सहस्त्रमुख रावण अपनी सेना के साथ मारा गया, किंतु सीता जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम से सहस्त्रों विकराल शक्तियां उत्पन्न हो गई जो भयानक रूप धारण किए हुए थीं। मां सीता के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मादि देवगण उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतियों से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ। श्रीराम को भी चेतना आई। देवी ने अपना विराट रूप दिखाकर सभी को आश्वस्त कर दिया। सभी ने मिलकर उन आदिशक्ति की आराधना की। स्वयं भगवान श्री राम ने जानकी जी के उग्र स्वरूप की सहस्त्र नाम द्वारा स्तुति की। श्री राम की स्तुति से माता ने अपने उस विकराल रूप का त्याग कर अपने सौम्य और ममतामयी रूप को पुनः धारण किया एवं श्री राम सहित सभी महानुभाव पुष्पक विमान पर विराजित हो पुनः अयोध्या को लौट गए। मित्रों, सहस्त्र रावण की यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री सीताराम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नमस्कार।